जय श्री राम साथियों। आज आप सभी के समक्ष एक बहुत गहन चिंतन करने जा रहे हैं। यह चिंतन भारत की महान ऋषि परंपरा के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। भारतवर्ष में ऋषियों की महान परंपरा रही है। भारत में ऋषि, मुनि, साधु और संत सभी को एक कहा जाता है और ये चारों भिन्न भिन्न हैं, चारों एक नहीं है। आज इस यात्रा में हम चर्चा करेंगे कि चारों के अपने अपने कार्य क्या हैं और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कौन ऋषि है, कौन मुनि है, कौन साधु है और कौन संत है। तो भारत की ऋषि परंपरा इतनी महान क्यों है? क्योंकि चारों की अद्भुत यात्रा जहाँ साधना से संतत्व की राह खुलती है। भारत की ऋषि परंपरा, ऋषि शब्द क्या है? ऋषि संस्कृत धातु से बना है। ऋषि जिसने देखा है, जाना है और अनुभव किया है। इन्होंने जीवन में वेद मंत्रों का अनुभव किया है और ऋषि वे होते हैं जिन्होंने श्रुति, वेदों और सत्य को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, अनुभव किया है। वे ज्ञान के दृष्टा कहलाते हैं। ऋषि ने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया है। उन्होंने अपने कार्य रूप में सनातन परंपरा को दिव्य ज्ञान व अनुभव अपने शिष्यों तक पहुंचाकर जन जन तक उसका प्रसार किया है। ऋषि परंपरा में आपने अक्सर देखा होगा अपने यहाँ सप्त ऋषियों की प्रधानता बताई गई। सप्त ऋषि में वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, कश्यप, भृगु, अंगिरा, गौतम, ये सप्त ऋषियों की प्रधानता अपने यहाँ बताई गई है। प्रातः स्मरणीय ये सप्त ऋषियों को सुबह जब आप उठें, बिस्तर को अपने छोड़ें, उस समय सप्त ऋषियों का स्मरण जरूर करें। ऋषि परंपरा के बाद दूसरे हैं मुनि। मुनि वह व्यक्ति है जो मानसिक चिंतन या विचार मंथन में निपुण होता है, जो मन को साध कर जीवन जीता है। मुनि वे कहलाते हैं जो वेदों एवं ग्रंथों के ज्ञानी होते हैं, उन पर गहन चिंतन करते हैं। मुनि का ध्यान अधिकतर आत्मा के स्वरूप और ध्यान साधना में होता है। उन्होंने कार्य रूप में ध्यान, योग, तपस्या और मन नियंत्रण करके सिद्ध किया है। वे दर्शन और योग शास्त्र के ज्ञाता होते हैं। मुनि परंपरा में उदाहरण से हम समझेंगे कि मुनि कौन है भारतवर्ष के सनातन परंपरा में। जैसे आपने सुना है कर्दम मुनि, कपिल मुनि, दुर्वासा मुनि, सुखदेव मुनि। मुनि परंपरा के बाद अगले चरण में हम आएंगे साधु। साधु वह है जो साधना से समाज को साधते हैं, जो साधना में लीन रहते हैं, जो साधना, सत्कर्म, सदाचार में जीवन व्यतीत करें, जो संसार से वैराग्य लेकर भगवान की भक्ति में जीवन को समर्पित करें। उन्होंने कार्य रूप में सनातन धर्म को सत्संग रूपी चिंतन दिया, भजन रूपी ईश्वर का साक्षात्कार किया। भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों को धर्म के मार्ग में प्रेरित किया। धर्म क्या है?
उसके बारे में लोगों को समझाया। सत्संग क्यों करना चाहिए, भजन कीर्तन क्यों करना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप समझेंगे, जैसे हमारे यहाँ नामदेव हुए, हरिदास, तुकाराम जी, ये साधु परंपरा में आते हैं। साधु शब्द व्यापक है, इसमें तपस्वी, योगी, भिक्षुक सब आते हैं। साधु परंपरा के बाद हम आते हैं संत परंपरा पे। संत कौन है? संत वहाँ व्यक्ति है जिसने सत्य को जाना, समझा और अब सांसारिक सत्य को पूरी तरह से जीता है। संत आत्मज्ञानी और सत्यवादी होते हैं। संत जिसने प्रेम, करुणा और समभाव से सभी में भगवान देखता है। संत व्यक्ति को प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम, करुणा और समभाव से भगवान रूपी, आत्मरूपी भगवान दिखता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा के शरीर के अंदर जो आत्मरूपी प्रकाश पुंज है वो ईश्वर का प्रतिनिधित्व है। इसीलिए संत व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति में प्रेम, करुणा और समभाव से सभी में भगवान देखता है। संत केवल ज्ञानी ही नहीं, दयालु और लोकहितकारी भी होते हैं। उन्होंने कार्य रूप में समाज में धर्म और समाज के बीच सेतु का कार्य किया है। तो आज आपने समझा, ऋषि, मुनि, साधु और संत ये चारों अलग अलग हैं। और उदाहरण के रूप से आपने समझा कौन साधु है, कौन संत है, कौन मुनि है, कौन ऋषि है। भारत में जो ऋषि हैं वे ज्ञान का स्रोत हैं। सनातन परंपरा में जो ऋषि का वर्णन किया गया है वो ज्ञान का स्रोत है। मुनि ध्यान का प्रतीक है, जिन्होंने अपनी ध्यान साधना से योग शास्त्र का, वेद शास्त्र का चिंतन मनन किया है। साधु साधना का मार्ग है, जिनने साधना कर समाज को साध कर उसको धर्म के मार्ग में प्रेरित किया है। और संत प्रेम और करुणा का स्वरूप है। संत प्रेम और करुणा का स्वरूप है। तो आज आपने वीडियो के माध्यम से ये चारों एक नहीं है ये समझा है। जब भी कभी आपको ऐसी चर्चा का मौका मिले, कभी चारों को व्यक्ति एक ही बता रहा है तो उसको आप बता सकते हैं चारों एक नहीं है। सनातन परंपरा में चारों का अपना अपना महत्व है। चारों ने सनातन धर्म के लिए अपने अपने समय में अलग अलग कार्य किए हैं और निरंतर करते रहेंगे। तो चारों एक नहीं है, चारों अलग अलग है, ये आप समझें और ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को, सनातनी भाइयों को भारत की महान ऋषि परंपरा, साधु संत परंपरा के बारे में जानकारी मिले। जय श्री राम साथियों।